इच्छा शक्ति के बल पे, अपने बाहुबल पे भारत की ही नहीं पूरे समाज के सभी वर्गों का सेवा करते आ रहा है। और चूंकि वक्त बहुत ही ज्यादा है, कम समय में अपनी बातों को रखते हुए दो तीन बातें अब हैं जो आज के युवाओं की मांग है। राजनीतिक शक्ति होती क्या है? राजनीतिक शक्ति का मतलब क्या होता है? राजनीतिक शक्ति का मतलब होता है कुछ प्रदेश में जिसकी सरकार है, आप जैसा चाहें बुरा या भला अपने इच्छा अनुसार उस सरकार को मोड़ने का काम करते हैं। ये होती है राजनीतिक शक्ति। बड़ा है, कृपया ये संबोधित करें। आज हम सभी दाऊद नगर के इस पावन धरती पर इस कैंपस में महाराज श्री जरासंध जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के माननीय सहकारिता एवं वन पर्यावरण मंत्री और हम सभी लोगों के आदर्श गौरव श्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, मंच पे विराजमान महान प्रोफेसर, पूर्व राजद के एमएलसी रह चुके श्री डॉक्टर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी, मंच पे विराजमान भाजपा के एमएलसी श्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी, मंच पे विराजमान श्री सीताराम दुखारी जी, मंच पे विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनता पार्टी के श्री विद्यापति चंद्रवंशी जी, उनके साथ श्री रवि वात्सायन जी और इस मंच पे विराजमान सभी अतिथिगण और उपस्थित शिवातुल्य हमारे भाई और दुर्गा तुल्य हमारी माताएं बहनें, आज बहुत ही खुशी की बात है कि लगभग बिहार राज्य के सभी राजनीतिक दलों से सभी गणमान्य नेतागण श्री अरविंद जी की अगुवाई में, डॉक्टर साहब की अगुवाई में अनुमंडल कमेटी दाऊद नगर द्वारा, चंद्रवंशी विकास मंच के द्वारा जो यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं नितिन मंगल चंद्रवंशी चंदन बंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, और साथ ही साथ मैं तमाम उन चंद्रवंशी भाइयों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने विगत पिछले लोकसभा के चुनाव में दिग्गज नेताओं के बीच, बड़े बड़े फिल्म स्टारों के बीच उन्होंने अपने नेताओं का जो भाव दिया था, जो आशीर्वाद, जो प्रेम, जो स्नेह दिया था, जो आशीर्वाद मुझे आप लोगों से प्राप्त हुआ था, उससे मेरा सीना बहुत ही हद से चौड़ा हो चुका है। और मैं हाथ जोड़कर आप सभी को चरण बंदन अभिनंदन करता हूं। और आने वाले भविष्य में यदि महादेव के आशीर्वाद से और महाराज श्री जरासंध जी के महाराज के आशीर्वाद से किसी भी संवैधानिक पद की गरिमा को मैं यदि अनुग्रहित करता हूं, तो मेरा सबसे पहला एक ही उद्देश्य होगा, अपने चंद्रवंशी समाज के आन बान शान को उस मुकाम तक पहुंचाना जो महाभारत काल में श्री जरासंध महाराज जी ने पहुंचाया था। क्योंकि मगध की भूमि हमारी है, मगध के राजा हम हुआ करते थे, यहाँ पर हमारा राज्याधिकार हुआ करता था। और आने वाले भी समय में हम लोग यह साबित करेंगे कि इस बिहार की धरती का उत्तराधिकारी कोई है तो चंद्रवंशी समाज ही है। हम लोगों ने आज ही नहीं, आजादी के समय, आजादी से पहले और अभी भी भारत के लिए, बिहार के लिए
हम लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पित करने का काम कर रहे हैं। जब पुरान समय था, जब पौराणिक युग था, रामायण महाभारत की बातें जब हुआ करती थी, तो भरत नाम के जो राजा हुआ करते थे वो भी चंद्रवंशी समाज से आते थे और उन्हीं के नाम पर, भरत के नाम पे भारत का नाम पड़ा। उसके बाद जब हम लोग महाभारत काल में आते हैं या उससे पहले लोग रामायण काल में आते हैं, तो माँ जो सीता थी, जिनकी पवित्रता की कसम पूरा हिंदुस्तान खाता है, वो माँ सीता भी हमारे वंश आया करती थी। जब हम महाभारत काल में आते हैं तो कौरव भी हम थे और पांडव भी हम थे, लेकिन जब धर्म की स्थापना की बात आती है, जब सत्यता की बात आती है, तो हम अपने भाइयों पर भी तीर चलाने से परहेज नहीं करते हैं। और हम लोगों ने महाभारत में यह साबित कर दिया और धर्म की भी स्थापना की हमने की। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, रामायण महाभारत काल से आगे अंग्रेजों के समय में जब आते हैं, तो भारत के आजादी के इतिहास में हम लोगों ने अपने वीरता से बहुत सारे लोगों ने अपने समाज के, चंद्रवंशी समाज के जान न्यौछावर तक किए हैं, जिनके रूप में कपिल मुनि जी है बक्सर के, उनका स्टैचू अभी भी वहां पे बना हुआ है। जो बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे, जिनको आज सेना नायक, भारत के इतिहास का सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में दिखाया जाता है, भारत की आजादी का मेन विंग उनको कहा जाता है। यदि किसी राजा का सेनापति कमजोर हो तो वो राजा कभी बरियार और शक्तिशाली नहीं हो सकता है। तो जो उनके राजा के जो सेनापति थे, वो मैकू सिंह चंद्रवंशी जो थे, एरौरा ग्राम के, वो भी चंद्रवंशी समाज से आया करते थे। यदि उसके बाद और हम लोग आगे बढ़ते हैं, राजनीति में आते हैं, तो आज लगातार 40 साल से गया के सिंहासन पर बैठने वाले कोई यदि है तो वो चंद्रवंशी समाज के लाल डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं। यदि शिक्षा जगत में हम आते हैं तो वह भी अपना परचम लहरा रहा है, जो पूरा संसार जिनको जान रहा है सुपर 30 के नाम से, वो आनंद जी भी चंद्रवंशी समाज से आने का काम करते हैं। लगातार हमारा जो समाज है, चंद्रवंशी समाज, अपने दमखम पे, अपने इच्छा शक्ति के बल पे, अपने बाहुबल पे भारत की ही नहीं पूरे समाज के सभी वर्गों का सेवा करते आ रहा है। और चूंकि वक्त बहुत ही ज्यादा है, कम समय में अपनी बातों को रखते हुए 2-3 बातें अब हैं जो आज के युवाओं की मांग है। यहाँ बैठे गणमान्य अपने समाज के सभी नेताओं से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि आप ही का दम है कि हम लोगों ने आपके दम पर क से च पे आए हैं, और अब हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग पहले थे, च से हम लोग छ पे आने का प्रयास करें। हमें जो वो कलंक की, जो माथे का तिलक है, जो कलंक के स्वरूप में हमारे माथे पे लगा हुआ है, चंद्रवंशी समाज के बाद ब्रैकेट में जो लिखा जाता है कहार और कंकर, उसको विलोपित कर दिया जाए। संविधान में ऐसा नियम है, इसे हटाना बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा प्रयास और वो कलंक का टीका हमारे माथों से हट जाएगा। यदि हमारे बात से आप सहमत है तो एक बार जयसन जी महाराज का नारा लगाते हुए अपने हुकारी भरने का काम करें। महाराज जयसन जी महाराज की। मान्यवर महोदय, अतिथिगण महोदय, आप सभी से मेरा विनती है चंद्रवंशी समाज के तरफ से कि जो जाति प्रमाण पत्र जो बिहार सरकार के द्वारा जो निर्गत किया जाता है, उसमें केवल चंद्रवंशी समाज को ही लिखा जाए, केवल चंद्रवंशी लिखा जाए, ब्रैकेट में वो हम लोग को शब्द हमें नहीं चाहिए। दूसरा एक और चीज, राजनीतिक शक्ति होती क्या है? राजनीतिक शक्ति का मतलब क्या होता है? राजनीतिक शक्ति का मतलब होता है कुछ प्रदेश में जिसकी सरकार है, आप जैसा चाहें, बुरा या भला, अपने इच्छा अनुसार उस सरकार को मोड़ने का काम करते हैं। ये होती है राजनीतिक शक्ति।
और हम चंद्रवंशी परिवार का काम क्या है कि हम अपने नेताओं को इतना हाथ बरियार कर दें कि सत्ता किसी की भी हो, हमारे नेता जो चाहे तो अपने समाज को थोड़ा लीक से हट के भी मदद कर सके। तीसरी बात, एक टीम हमारे पास बैठे हुए हैं, अब आने वाले समय में बी टीम की भी जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि सचिन तेंदुलकर कब तक बैटिंग करते रहेंगे। सचिन तेंदुलकर जब हटेंगे तो विराट कोहली आएंगे, और जब विराट कोहली आएंगे तो एक गरीब का बेटा यशस्वी जायसवाल भी आएगा। यानी कि हम सभी के बीच में बैठे हुए चंद्रवंशी समाज का बेटा जो पीछे अंतिम पंक्ति में भी बैठा हुआ है, वो भी राजनीति के गलियारे में सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठने का काम करेगा। और आप सभी मेंटर की भूमिका में, गार्जियन की भूमिका में आशीर्वाद देने का काम करेंगे। मैं सभी को आदर सुमन प्रस्तुत करते हुए, सभी का चंदन बंदन अभिनंदन करते हुए और अपने युवाओं साथियों को तहे दिल से प्रणाम करते हुए, चूंकि मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, बिहार के बहुत ही मेन फेम में है, चूंकि अब भारत के भी पटल पे आ गए हैं। पवन सिंह भोजपुरी कलाकार जो है, पवन सिंह जी काराकाट लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आए थे, लेकिन चंद्रवंशी भाइयों ने, खास करके हमारे युवा भाइयों ने हर मंच पे यदि नारा लगाने का काम किया तो अमित सिंह मंगल चंद्रवंशी भैया जिंदाबाद। इसके लिए मैं आजीवन उनका ऋणी रहूंगा, आजीवन में ऋणी रहूंगा। यदि भविष्य में मुझे कभी भी यह ऋण चुकाने का मौका मिला तो अपने शरीर का एक एक रक्त न्यौछावर करने का काम करूंगा, यह मेरा वचन है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जरासन, जय मगधेश।